तो उस व्यापारी ने एक आवाज़ लगाई कि हीरा ले लो, और मेरे पास एक कांच भी है, और कांच और हीरा की अलग अलग जो पहचान कर देगा उसको एक हीरा मैं फ्री दे दूंगा। तो राजा उठकर खड़ा हो गया, बोला मैं पहचान करता हूँ। तो मंत्री उठकर खड़ा हुआ, बोला आप बैठ जाइए, आप यदि पहचान भी लोगे एक हीरा इनाम मिल जाएगा, तो इसमें कोई आप ज़्यादा माला माल नहीं होगे, आपके खजाने में सैकड़ों हीरे पड़े। और यदि नहीं पहचान पाए आप राजा साहब हैं, तो बदनाम कितना होगा कि राजा साहब बुद्धू है, पहचान नहीं पाए। हर चीज में हर व्यक्ति को खड़े नहीं होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ कोई पहलवान आ जाए, कहे कुश्ती लड़ूंगा, ताल ठोंक दे, तो उससे कुश्ती लड़ करके अगर मैं जीत भी जाऊं तो कोई बहादुरी नहीं, मेरा नाम तो ऐसे ही दुनिया में है। और यदि कहीं उससे हार गया तो बदनामी कितनी, तो उससे क्यों लड़ो, लड़ना ही नहीं चाहिए। हर दौड़ में शामिल मत होइए। मंत्रियों ने कहा मैं परखता हूं, तो मंत्रियों ने परखा, परख नहीं पाए। एक वो सभा में अंधा गायक बैठा था, भजन गा रहा था। उसने कहा मैं परख दूं, तो सबने हंस करके कहा तेरी आंख ही नहीं तो परखेगा क्या, दिखता ही नहीं। तो उस अंधे गायक ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हर चीज आंख से नहीं परखी जाती है, हर चीज को परखने के लिए कुछ अलग अलग उपाय होते हैं। जैसे किसी आदमी को तुम आंख से देखकर परखना चाहो, नहीं परख पाओगे। उसको बातों से परखना चाहो, नहीं परख पाओगे। आदमी को 2-4 दिन में तुम परखना चाहो, परख नहीं पाओगे। 2-4 साल में परखना चाहो, नहीं परख पाओगे। आदमी को परखने के लिए उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ बसना पड़ेगा। और आदमी 2-4 साल तो अपने को छिपा के रखता है, 10-20 साल में अपना मौलिक नेचर प्रकट करता है, तब पता चलता है ये आदमी ऐसा है। इसलिए आदमी बसने से, सोना कसने से पता चलता है। सोना असली है कि नकली है, जब सुनार उसको कसता है तब जाकर पता चलता है। आदमी कैसा है, अच्छा है या बुरा है, जब आदमी आदमी के पास में बसता है, रहता है, तब पता चलता है आदमी कैसा है। आदमी का ऐसे पता नहीं चलता। ये जो लड़के लोग जाते हैं लड़की देखने की, शादी करने की, लड़की देखूंगा, अरे तुम 10 मिनट में इसमें क्या देखोगे, खाली मुंह देखोगे और तो कुछ देख ही नहीं पाओगे। लड़की भी देखती है कि इसके साथ शादी करनी है, उसका फोटो देख लेते हैं, फोटो में तो सभी सुंदर है। परख नहीं हो पाती है, खाली मुंह देखने से काम नहीं चलेगा। अब ये पुण्य कीजिए इतना, धर्म कीजिए इतना कि आपको कोई अच्छी लड़की के साथ विवाह का मौका मिले, आपको कोई अच्छा लड़का पति के रूप में मिले। तुम सीता जैसी बन जाओ तो राम जैसा पति मिल जाएगा, तुम राम जैसे बन जाओ तो सीता जैसी तुमको कोई पत्नी मिल जाएगी। अच्छे शिष्य बन जाओ, अच्छी श्रद्धा वाले, तो आपको अच्छा गुरु भी मिल जाएगा। और टाप के गुरु बन जाओ तो आपको अच्छे भक्त शिष्य भी मिल जाएंगे। अपने को अच्छा बनाना है। तो अंधा गायक उठा और हीरा और कांच को अपने हाथ पर रखा और कहा खिड़की खोल दीजिए, थोड़ा रोशनी आनी चाहिए। खिड़की खोली गई। सबने कहा जब आंखें नहीं तो खिड़की से रोशनी क्या देखोगे। बोले मैंने बताया ना, हर चीज आंख से नहीं परखी जाती। खिड़की खोली गई, उसमें से धूप आ गई अंदर। थोड़ी देर वो हथेली धूप में किया और थोड़ी देर बाद छू करके बताया कि ये हीरा है और ये कांच है। व्यापारी जो हीरे का था वो नाच उठा। उसने कहा सत्य परखा इसने। आंख वाले जिसको नहीं परख सके, बिना आंख वाला परख कर सही बता देता है। लेकिन सबने पूछा तूने परखा कैसे आखिर? तो उसने बताया मैंने धूप में कर दिया हीरा और कांच को। जो 5 मिनट की धूप में गर्म हो गया वो कांच था, जो 5 मिनट की धूप में नहीं गर्म हुआ वो हीरा था। याद रखना, दुनिया में जो लोग छोटी छोटी बात में जल्दी जल्दी गर्म होते हैं वह सब कांच हैं, टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं। और जो कभी गर्म नहीं होते हैं जल्दी, वह सब हीरा होते हैं और हीरा की तरह चमकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने घर में तुम जल्दी गर्म मत हो।
थोड़ा ठंडे बने रहो। चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही है, विद्या मित्रम प्रवासेषु। जब तुम विदेश में होते हो, अपने घर से कहीं दूर होते हो, उस समय तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो विद्या है, कला है, तुम्हारे गुण है, तुम्हारी योग्यता, वो तुम्हारा मित्र का काम करती है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेश्च। यदि तुम गृहस्थाश्रम में हो तो तुम्हारा मित्र का काम तुम्हारी पत्नी करती है, वो मित्र है। तुम्हारा मनोबल भी बढ़ाती है, तुमको चिंतित देखकर समझाती भी है, तुम्हें दुखी देखकर थोड़ा हंसाती भी है, और तुमको परेशान देख करके समझाती है कि इतना क्यों परेशान होते हो, अपने घर में क्या कमी है। तुमको आलसी देखकर थोड़ा डांटती भी है कि घर में कुछ है नहीं, बैठे हो या तुम काम करो। ये मित्र का काम करती है। बीमारी के समय यदि तुम्हारा कोई मित्र है तो दवाई है, औषधि है, वो मित्र है। और यदि मृत्यु के समय तुम्हारा मित्र कोई है, व्याधि तस्य सधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च, तो धर्म ही तुम्हारा मित्र है जो मृत्यु के समय तुम्हारा साथ देता है। इसलिए धर्म को कभी न छोड़ो। मानव धर्म कितना बड़ा धर्म है। पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बहन का धर्म, भाई का धर्म, पिता का धर्म, माँ का धर्म, सास ससुर का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म। सोचो मेरा धर्म क्या है। और अपने अपने धर्म को अगर निभाना सीख जाओ तो आपका घर तो स्वर्ग हो जाएगा। लोग ये तो जरूर बताते हैं कि क्या पिताजी को ऐसा करना उचित था, लेकिन कभी लोग ये नहीं कहते हैं क्या मुझे ऐसा करना उचित था। लोग ये कहते हैं कि क्या मेरी पत्नी को ये करना उचित था, पर ये भी तो कहो क्या मुझे करना क्या उचित था। अपने लिए वही क्वेश्चन कीजिए और अपने अपने धर्म को निभाइए। और धर्म ही आत्मा का मित्र है। और ये परमात्मा कौन है, आज थोड़ा मैं आत्मा परमात्मा की बात भी बताऊंगा, थोड़ा आत्मज्ञान भी हो जाए आपको। आत्मा का स्वरूप तो अजर है, अमर है, अखंड है, निर्विकार है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ध्यान देकर सुनना, एकाग्र होकर के कि आत्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है। कृष्ण कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, और हिंदू लोग कहते हैं कण कण में राम है। बड़ी अच्छी बात बताते हैं। लेकिन यदि जर्रे जर्रे में खुदा है और तुम मानते हो, तो ये गाय भैंस को कैसे खाते हो? गाय भैंस में क्या जर्रा नहीं, उसमें तो बहुत जर्रा है। और गाय भैंस को खाते हो तो खुदा को खा जाते हो। और जब खुदा को खा जाते तो मस्जिद में नमाज क्या करते हो? अल्लाह इल्लाह वलिल्लाह, और जो खाया था वो गिल दिया। ये सब क्या कर रहे हो? ये सब फालतू नाटक है। जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो क्या गाय भैंसा में खुदा नहीं? बकरा मुर्गा में खुदा नहीं? क्या अंडे में खुदा नहीं? क्या मछली में खुदा नहीं? जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो सब में खुदा है। फिर खुदा से क्या जुदा है? सब में खुदा है। और जब सब में खुदा है तो मांस कैसे खा सकते हो? जीवों का वध कैसे कर सकते हो? किसी भी जीव का वध करोगे तो खुदा का वध हो जाएगा, ये महापाप हो जाएगा। फिर खुदा की इबादत क्या करोगे? और हिंदू भाई कहते हैं कण कण में राम है।
चलो अच्छी बात है, कण कण में राम है। तो आपके माता पिता के शरीर में क्या कण नहीं है? उसमें भी तो कण कण है। तो माता पिता को सताते क्यों हो? और उनको सताते हो तो मतलब राम को सता रहे हो। सास ससुर को सताते हो तो राम को ही सता रहे हो। बहू को सताते हो तो राम को सता रहे हो। बेटे को दुख देते हो तो राम को ही दुख दे रहे हो। जब कणकण में राम है और बकरा मुर्गी खा रहे हो तो ये तो राम को ही खा रहे हो, क्योंकि बकरे मुर्गी में भी तो कण है, कण से ही बना शरीर है, अनेक कण से बना वो शरीर है, और उसको खाओगे तो राम को ही खा जाओगे। फिर ये भजन क्या कर रहे हो? रघुपति राघव राजा राम, और पता न पावे सीता राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, और मुर्गी घंटा झोला। नहीं खा सकते हो ये सब। और मनुष्य के खाने के लिए शाकाहारी चीजें इतनी अच्छी अच्छी हैं, वे खाइए। मनुष्य प्रकृति की ओर से भी मांसाहारी प्राणी नहीं है, क्योंकि जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं उनके दांत चौड़े होते हैं। आपके दांत चौड़े हैं, नुकीले नहीं। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं वे जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वे घोंट कर पानी पीते हैं। गाय घोंट कर पानी पीती है, इसलिए कभी मांस नहीं खाती है, और तुम भी घोंट कर पानी पीते हो, तुमको भी कभी मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तुम शाकाहारी श्रेणी के अंतर्गत हो। शेर के सामने घास रख दो, 7 दिन का भूखा शेर बैठा रहेगा लेकिन घास नहीं खाएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसको मांसाहार के लिए बनाया। वो चाट कर पानी पीता है, जब खाएगा तो मांस खाएगा। गाय के सामने तो मांस रख दो, कभी नहीं खाएगी, जब खाएगी तो घास खाएगी। लेकिन आदमी के सामने घास रख दो तो पकौड़ी बनाकर खा लेगा, और मांस रख दो तो उसमें प्याज डालकर छौंक कर उसको भी खा लेगा। ये आदमी न गाय की ग्रेट में है, न शेर की ग्रेट में है, न मांसाहारी ग्रेट में, न शाकाहारी ग्रेट में। इसने अपनी सारी ग्रेट खत्म कर दी है। ये जहां जैसा दांव पाता वहां वैसा खा लेता, और जहां जैसा भजन करने पाता है, राम राम भी कर लेता है, खुदा खुदा भी कर लेता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और उसके बाद फिर हलाल हलाल हलाल। ये सब क्या कर रहे हो? और फिर कहते हैं हमारी किताब में लिखा है। कुछ लोग ये भी बताते हैं हमारी किताब में लिखा है। लिखा है तो उसको काट दो, गलत लिखा है, क्यों उसको मानते हो? तुम्हारे किताब में लिखा नहीं है मोबाइल्स का प्रयोग करना, क्यों करते हो? तुम्हारे किताब में लिखा नहीं ट्रैक्टर चलाना, क्यों ट्रैक्टर से खेती करते हो? तुम्हारे किताब में बहुत सारी बातें नहीं लिखी वो करते हो, तो बहुत जो फालतू लिखी उनको मत करो। फिर क्यों करते हो? किताब लिखने वाला भी तो कोई इंसान होगा, उसने अपनी समझ से लिख दिया, उसमें संशोधन कर दीजिए। आपके घर में तुम्हारे पूर्वज घर बना गए हैं, दरवाजा छोटा लगा दिया 4 फुट का, तुम्हारी खोपड़ी में रोज लड़ रहा है, तो इसको तोड़कर 7 फुट का लगा दो। उसमें कौन अपना जिद वाली बात है कि हमारे बाप के बाप बना गए थे, खोपड़ी भले फूट जाए पर यही रहेगा, यही नहीं रहेगा, इसको तोड़ के नया बना दो। ये होना चाहिए। किस किताब में लिखा एरोप्लेन में उड़ो, लेकिन उड़ते हो आप? किस किताब में लिखा चश्मा टेस्ट करके लगाओ, लगाते हो आप? किस किताब में लिखा है? कौन लिखेगा इतनी किताब? कौन लिखेगा इतना बवाल? और जिसकी जितनी समझ उतना लिख देता है। और कोई लिखे या न लिखे, लिखा हो या न लिखा हो, लेकिन जो उचित है वही करूंगा, जो अनुचित है वो कभी नहीं करूंगा। ये क्रांति होना चाहिए। मैं तो बहुत विवेक से काम करता, और बिनु सत्संग विवेक न हुई। जो विवेक से उचित है वो कर देता हूं। हमारे साधु समाज में पहले जूता ही नहीं पहने जाते थे, तो हमने जूता स्टार्ट कराया, तो उसमें भी बहुत संघर्ष हुआ, बड़ा विरोध हुआ। अरे हमने कहा पाँव में कांटा चुभ गए, फालतू काम करते हैं, जूता पहनने दो, ट्रेन में गिर जाएंगे खिसक के। जूता चालू कराया, कपड़े का जूता, चमड़े का नहीं। उसके बाद ये पगड़ी नहीं चलती थी, इसको चालू करवाया कि खाम खा खोपड़ी खोले गो मत, पगड़ी बांधो ताकि कंघा न लगाना पड़े। कंघा लगाओगे, बाल इधर गिराओ उधर घुराओ, फैशन हो जाएगा, आकर्षण भी ज़्यादा बनेगा। इसलिए पगड़ बांध के बैठो, ऐसा लगे कोई बुजुर्ग बैठा है, क्या करना।
पगड़ी चालू करा दिया। सब सिस्टमेटिक। हमारे पूर्वजों ने कोई ठेका नहीं लिया था कि वो सब कुछ लिख कर जाए। जो लिखने को शेष बचा है उसको आप खुद ही लिख लीजिए और अच्छा काम कीजिए, जिंदगी को सरल बनाइए और जिंदगी में आनंद लाइए। जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर के चलिए। मछलियां जब पानी में क्रीड़ा करती हैं, निर्मल जल में उनको फुदकता हुआ तुम देखते हो, कितनी सुंदर लगती है। इधर पूंछ फेंकती, उधर पूंछ फेंकती, फट से इधर भाग जाती, उधर भाग जाती। उस मछली को ज्यों ही तुम पानी से निकालते हो बाहर, वो तड़फ तड़फ कर मरने लग जाती है। मछली की जिंदगी तो पानी ही है। याद रखना, जो फुदक कर क्रीड़ा कर रही थी मछली, मस्ती कर रही थी मछली, उसको पानी से पकड़ करके काट करके तुम पका कर खाते हो, ये कितना बड़ा पाप है। फिर मछली तो गंदी भी बहुत होती है। नाक, थूक, खखार, बलगम, गोबर, कोढ़ी, अपाहिज, मुर्दा सब मछली खाती है। अब उसको ये आदमी खाता है और फिर कहता बड़ा टेस्ट आया। आएगा ही, क्योंकि इतनी गंदगी एक साथ कभी खाया कहाँ है, इतना टेस्ट है। और अगर मछली में टेस्ट आ रहा है, नाक, थूक, खखार, बलगम, गंदगी, टट्टी, गोबर, कोढ़ी, अपाहिज, मुर्दा, ये सब खा करके मछली के पेट में है, उससे उसके शरीर में सब विकास हुआ है और उसको खाते हो कहते टेस्ट आता है। तो तुम्हारी पत्नी जो है सुबह सुबह नाक साफ करती, उसी खा लो, डायरेक्ट एनर्जी बन जाएगी। हाँ, ये सब गंदगी में टेस्ट बताते हो। इतना टेस्ट की गुलामी करने क्या जरूरत है।